एक छोटा सा गांव था जो अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे और उनकी जिंदगी खेतों और पशुओं के इर्द गिर्द घूमती थी। हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ यह गांव एक प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। ये गांव अपने अच्छे लोगों और सादे जीवन के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे और हर किसी के सुख दुख में शामिल होते थे। लेकिन सबसे ज्यादा ये गांव अपने सबसे समझदार आदमी ब्राह्मण के लिए मशहूर था। ब्राह्मण का असली नाम पंडित रामदास था, लेकिन लोग उसे प्यार से बाबा कहकर बुलाते थे। ब्राह्मण अपनी अक्लमंदी और चतुराई के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती थी। वह हमेशा शांत और धैर्यवान रहता था। वो कम बोलता था, लेकिन उसकी बातों में हमेशा गहरा मतलब होता था। उसकी हर बात में एक सीख छुपी होती थी जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। सभी गांव वाले उसका आदर करते थे। जब भी गांव में कोई समस्या आती, लोग सबसे पहले बाबा के पास जाते थे। उसकी सलाह हमेशा सही साबित होती थी। वो अक्सर उससे सलाह और मार्गदर्शन लेने आते थे। बाबा ने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी कहानियां और अनुभव गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। बाबा बच्चों को भी शिक्षा देने में विश्वास रखते थे। वह उन्हें नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में सिखाते थे। बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर बात ध्यान से सुनते थे। गांव में जब भी कोई त्योहार या उत्सव होता, बाबा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उसकी उपस्थिति से हर आयोजन और भी खास बन जाता था। लोग उसकी बातों को सुनकर खुश होते थे और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। इस तरह बाबा का जीवन गांव के हर व्यक्ति के लिए एक मिसाल था। उसकी सादगी, बुद्धिमत्ता और दयालुता ने उसे गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बना दिया था। उसकी कहानियां और सीखें आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। बाबा की यादें और उसकी बातें आज भी गांव वालों के जीवन का हिस्सा हैं। उसकी शिक्षाओं ने गांव को एकजुट रखा और लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस तरह बाबा का नाम और उसकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। एक दिन गांव में एक चुनौती की खबर पहुंची। यह चुनौती किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि पड़ोसी राज्य के घमंडी राजा की थी। यह चुनौती पड़ोसी राज्य के घमंडी राजा ने रखी थी। राजा का महल दूर से ही अपनी भव्यता और शान शौकत के लिए प्रसिद्ध था। राजा, जो पहेलियों और दौलत का शौकीन था, उसने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उसने अपने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, जो कोई मुझे ज्ञान से भरा घड़ा लाकर देगा, उसे सोने से भरा संदूक मिलेगा। राजा ने कहा, जो कोई मुझे ज्ञान से भरा घड़ा लाकर देगा, उसे सोने से भरा संदूक मिलेगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने राजा का दिल जीतने की कोशिश की। वे अपने अपने गांव से चलकर राजा के महल तक पहुंचे। वे शास्त्रों, दार्शनिक ग्रंथों और पहेलियों से भरे घड़े लेकर आए। हर कोई अपने घड़े को सबसे अनोखा और ज्ञान से भरा हुआ मानता था। लेकिन राजा ने हर घड़े को ध्यान से देखा और कहा, यह घड़ा ज्ञान से भरा नहीं है। हर बार लोग निराश होकर लौट जाते। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करूं। उसने एक घड़ा लिया और उसमें कुछ प्राचीन शास्त्रों और अपने अनुभवों के नोट्स डाल दिए। फिर वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने घड़े को लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर उसने राजा को अपना घड़ा प्रस्तुत किया। राजा ने घड़े को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। राजा ने कहा, यह घड़ा वास्तव में ज्ञान से भरा है। इसमें न केवल शास्त्र हैं, बल्कि अनुभव और समझ भी है। बुजुर्ग व्यक्ति को सोने से भरा संदूक मिला और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। इस प्रकार बुद्धिमानी और अनुभव ने घमंड को हरा दिया। गांव वाले निराश थे। वे राजा के चालबाज स्वभाव के बारे में जानते थे। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद ब्राह्मण की तरफ देखा। समझदार ब्राह्मण, उन्होंने विनती की, क्या आप राजा की पहेली सुलझा सकते हैं? ब्राह्मण थोड़ी देर चुपचाप सोचने के बाद मुस्कुराया। उसने गांव वालों से एक खाली मिट्टी का घड़ा लाने को कहा। उसने कुछ साधारण रोजमर्रा की चीजें भी मांगी। गांव वालों ने उत्सुकता से उसे वो सब ला दिया जो उसने मांगा था। हर कोई जानना चाहता था कि ब्राह्मण का यह रहस्यमय घड़ा क्या करेगा। ब्राह्मण ने आंखों में चमक के साथ घड़े को भर दिया। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, मानो वह कोई गुप्त रहस्य जानता हो। उसने उसमें रोजमर्रा की चीजें रखीं। अनाज, जो जीवन का आधार है। अनाज के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिट्टी, जो धरती मां का प्रतीक है। पानी, जो जीवन का स्रोत है। और एक छोटा सा शीशा, जो आत्मज्ञान का प्रतीक है। हर वस्तु का अपना महत्व था।
फिर उसने घड़े को कपड़े और डोरी से बंद कर दिया। गांव वाले हैरान थे। वे सोच रहे थे कि इस साधारण दिखने वाले घड़े में ऐसा क्या खास है। ये ज्ञान का घड़ा कैसे हो सकता है। वे सोच रहे थे, क्या यह घड़ा सच में ज्ञान का प्रतीक है या यह सिर्फ एक साधारण घड़ा है। गांव वाले इस रहस्य को समझने के लिए उत्सुक थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इस घड़े में छुपा ज्ञान हमें समझना होगा। बच्चे भी उत्सुकता से देख रहे थे, मानो कोई जादू होने वाला हो। एक बुद्धिमान वृद्ध ने कहा, यह घड़ा हमें सिखाता है कि जीवन की साधारण वस्तुएं भी गहरे ज्ञान का प्रतीक हो सकती हैं। हमें हर चीज में ज्ञान ढूंढना चाहिए। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। अब वे समझ गए थे कि यह घड़ा सिर्फ वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों का प्रतीक था। भाग 5, राजा की दुविधा। सादा मिट्टी का घड़ा लिए ब्राह्मण राजा के दरबार में गया। सादा घड़ा देखकर राजा जोर से हंस पड़ा। क्या यही तुम्हारा ज्ञान है? उसने मजाक उड़ाया। ब्राह्मण बस मुस्कुराया और झुक गया। महाराज, उसने कहा, असली ज्ञान बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि जीवन के साधारण सत्य को समझने में है। भाग 6, असली ज्ञान की परीक्षा। ब्राह्मण की बातों से राजा की उत्सुकता बढ़ गई। उसने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने घड़े में रखी हर चीज की तरफ इशारा किया। उसने स्पष्टीकरण मांगा। ब्राह्मण ने शुरू किया, अनाज कड़ी मेहनत और भोजन के महत्व को दर्शाता है। मिट्टी धरती से हमारे जुड़ाव और हम कहां से आए हैं, इसे दर्शाती है। भाग 7, सच्चाई का खुलासा। उसने आगे कहा, पानी जिंदगी को दर्शाता है, जो जरूरी है और हमेशा बहती रहती है। आखिर में शीशा ऊपर उठाते हुए उसने कहा, शीशा आत्मचिंतन को दर्शाता है, खुद के अंदर देखने और सीखने की क्षमता को। राजा अवाक रह गया। साधारण व्याख्या में गहरे सत्य थे। उसने ब्राह्मण के ज्ञान की गहराई को समझा। भाग 8, ज्ञान का इनाम। राजा विनम्र और प्रभावित होकर ब्राह्मण को नमन किया। उसने उसे सोने से भरा वादा किया हुआ संदूक भेंट किया। आपने मुझे ज्ञान का असली मतलब दिखाया है, उसने स्वीकार किया। ब्राह्मण ने विनम्रता से इनाम स्वीकार किया। वह अपने गांव लौट गया, घमंड से नहीं, बल्कि ज्ञान फैलाने की संतुष्टि के साथ। भाग 9, बुद्धिमत्ता की विरासत। ब्राह्मण और ज्ञान के घड़े की कहानी दूर दूर तक फैल गई। ये बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानी बन गई। इसने सभी को याद दिलाया कि असली ज्ञान धन या शक्ति में नहीं है। ये जीवन के साधारण सत्य को समझने, आत्मचिंतन करने और अपने और दूसरों की बेहतरी के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने में है।